हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दोस्तों आपका भाई, आपका लाडला। आप जो है मैं आपसे आज एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। आप प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। तो हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो आइए हम आंसर राइटिंग जो किए हैं हम वो बताएंगे आपको। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हमने गलतियां कहाँ की है। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमने पहले इंट्रो लिखा है, तो इंट्रो में मैंने लिखा है इसमें पहले क्वेश्चन एक बार हम आपको फिर से पढ़ देते हैं। ऋग्वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए इसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। तो इसमें हमने लिखा है करा समझाइए। तो ये हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है। तो इससे हम कौन सा किस वे में ले जाएंगे? तो आर्गुमेंटेटिव है, जहाँ पे अपना आर्गुमेंट देना हो, समझाना हो, तो आर्गुमेंट अपना देना है। वो क्वेश्चन नहीं कर रहा कि यही कीजिए, लेकिन हमको अपना आर्गुमेंट देना है। तो हम अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं। हम उसको गलत में भी वे में भी दे सकते हैं। गलत वे में देंगे तो ये बताएंगे कि इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, और अगर हम उसको सही वे में ले जाएंगे, सही बताएंगे, तो हम उसको प्रूव करेंगे कि क्यों ये सही है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो में हम लिखेंगे पहले ऋग्वैदिक काल 1500 BC से। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC से माना जाता है। 1000 BC में माना जाता है। यह जो है पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र में है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र में एक मिनट, मैं इंट्रो अपने मन से बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जो लिखा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में आया वो दूसरा चीज़ आया है, तो मैं इसलिए आपको इंट्रो बदल के भी बताऊँगा। पहले मैंने लिखा था, पहले आपको इंट्रो बताया था, वो इंट्रो और इस इंट्रो में जो मैं लिखा हूँ, अभी मैं जो इंट्रो आपको बताऊँगा, ये मैं जो लिखा हूँ वो बता रहा हूँ। बाद में आपको इंट्रो में चेंज करके बताऊँगा कि उसको और बेटर कैसे लिख सकते हैं। पहली बार मैंने लिखा था तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मतलब, लेकिन आप देखिए, अगर कंसीडर करना अच्छा लगेगा तो कंसीडर कर लीजिएगा। तो मैंने लिखा था ऋग्वैदिक काल 1500 BC टू 1000 BC से माना जाता है, और इस ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कबीला आधारित व्यवस्था थी, जो कि बाद में धीरे धीरे राज्य के रूप में दिखाई दी। कबीले के लोग आपस में लड़ते रहते थे। हमने ये इंट्रो में लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कबीलों का राजनीतिक में छोटी छोटी कई इकाइयाँ थी, जैसे कुल था, कुल से कुलपति, कुल का जो मुख्य होता था वो कुलपति होता था। ग्राम था, ग्राम का जो हेड होता था ग्रामीणी होता था। और विष था, विष का जो हेड होता था उसको विषपति बोलते थे। जन था, जन का जो होता था, जन का जो मुख्य था वो राजन होता था। उसके बाद देखेंगे इसका मुख्य कार्य, उसके बाद हमने आगे लिखा इसमें, इसका मुख्य कार्य होता था कबीला व पशुओं की रक्षा करना। ये सब इंट्रो नहीं भाई, ये सब मेन बॉडी है। यहाँ से कबीले का राजनीतिक इकाई में छोटी छोटी कई इकाइयाँ थी, जैसे कि यहाँ से मैंने जो बोला ये हमारा मेन बॉडी है। मेन बॉडी में हम लिखा है इसका मुख्य कार्य होता था कबीलों व पशुओं की रक्षा करना। इसमें गायों को अधिक महत्व दिया जाता था। गायों की रक्षा को गविष्टि कहा जाता था। राजा के पास विशेष शक्तियाँ नहीं होती थी, ये कबीले के लोगों के साथ रहा करते थे। उसके बाद जो राजा कहीं अलग से नहीं रहते थे ना उस टाइम में। तो उसके बाद हम आगे लिखे हैं राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी।
ना ही इन्हें कोई और मिलता था, ना ही कोई और इन्हें मिलता था। कोई एक कर था जिसे जो है बलि कहा जाता था। इन्हें जो है कोई कर नहीं मिलता था, बस इन्हें एक कर मिलता था जो स्वैच्छिक कर था, लोग अपने आप से दे सकते थे, वो एक बलि था। बलि पर वो कबीले के लोग अपनी इच्छा अनुसार देते थे। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे और कुछ समूह कार्य करते थे। समूह में कुछ अधिकारी और कुछ समूह। उसके बाद हमने लिखा कुछ अधिकारी जो थे वो कौन कौन से थे, जैसे पुरोहित वर्ग था, सेनानी था, वज्रपाती था और दूत था, और भी थे, लेकिन हमने 4 का जिक्र कर दिया, 4 पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हमने सभा के हमने बारे कुछ सभा थे तो उसके बारे में भी बता दिया है। सभा में इसमें कुछ वरिष्ठ मतलब कि सभा था, समिति था और विदत था। सभा जो समितियां थी मतलब जो समूह थे उसमें एक सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। सभा में कुछ वरिष्ठ लोग होते थे, वो जो है डिसीजन लेते थे, और समिति में सभी जो गांव के लोग थे, जो वहाँ सभ्यता के लोग थे, एक मतलब एरिया के, वो सारे लोग मिल के निर्णय करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी योजनाएं लानी चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके बाद विदत जो है सबसे प्राचीन इसका योजना था। इसमें जो है न्यायिक व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम था, तो इसी हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे इसमें धार्मिक के बारे में जो कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था से आज जब हम 12वीं सदी में आए तब यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर देखते हैं कि अभूतपूर्व। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में चली आ रही व्यवस्था को हमारे बाद के जीवन में विशेष महत्व रहा। हमने ऋग्वैदिक काल के उस पर प्रकाश डाला था, तो इसमें धार्मिक मुद्दा तो कोई आता नहीं, तो सिर्फ हमको राजनीतिक लिखना था, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने लिख दिया। अब हम ऐसा ही इंट्रो इसका थोड़ा चेंज इस टाइप से कर सकते थे। इंट्रो में हम कह सकते थे, जैसे कि लिख सकते थे कि इंट्रो में ऋग्वैदिक काल 1500 BC टू 1500 BC से 1000 BC तक भारत के पश्चिमी और पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से सप्तसंध्य क्षेत्र में विकसित हुआ। इसका जो राजनीतिक व्यवस्था कबीलों के आधार पर हुआ। एक कबीले आपस में लड़ते रहते थे और इनके बाद धीरे धीरे समय बीते गया और धीरे धीरे ये एक छोटे छोटे राज्य के रूप में विकसित हुए। एक कबीले जो है, उसके बाद जिसमें हम 10 राज्य युद्ध के बारे में भी देखते हैं। उसके बाद हमें सीधा मेन बॉडी पे आ जाना चाहिए था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को, हम जो आंसर राइटिंग करने का अभी स्टार्ट किए हैं वो प्रयास कैसा है वो आप बता सकते हैं, और हमें फुल सपोर्ट करिए। धन्यवाद।